Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Today's video is also for those students who are doing preparation for various competitive exams. तो आज का वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक्स पर ही है। शॉर्ट ट्रिक के वे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। देखिए ये हमें वो x प्लस 1/x = √3 पर होने वाला है, ठीक है। x प्लस 1/x = √3 ही गिवन होगा और आपको अलग अलग चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1/x = √3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। एंड आपको ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D। A है √3, B है -2, C है 1 और D है 0, ठीक है। इससे जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग जैसे 2 कुछ भी दिया है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, x⁴ प्लस 1/x⁴, x⁵ प्लस 1/x⁵। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इनकी वैल्यूज बताई थी कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इन सब की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये सिखाया था। लेकिन अब x प्लस 1/x को √3 दिया है तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे आप फाइंड करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको x प्लस 1/x को √3 दिया है, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखो x प्लस 1/x जो दिया हुआ है आपको उसको स्क्वायर = 3 भी लिख सकते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x = √3, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 1/x स्क्वायर = 3, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, √3 तो आएगा। तो या तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो या क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, क्लियर। तो आप इनको कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, ध्यान देना आप। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, x⁶ प्लस 1 = 0। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास, x⁶ प्लस 1/x⁶, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो x⁶ प्लस 1 = 0 है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो x⁶ क्या होगा, -1। x⁶ प्लस 1 = 0, तो x⁶ की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। देखिए तो x⁶ क्या है, -1, तो यहाँ लिख दो -1 प्लस 1/-1, क्लियर। अब देखो x⁶ -1, x⁶ -1, अब ये -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 = क्या हुआ, आंसर -2। कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड लगा आपको ये करने में। x⁶ प्लस 1/6, तो x⁶ क्या है, देखो x⁶ प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो x⁶ -1 होगा। अब क्योंकि मैंने प्लस 1 को इधर भेजा तो -1 होगा। अब x⁶ जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रख दीजिए, -1 रख दो। तो -1 तो -1 यहाँ से रहेगा, प्लस माइनस -1, 1 - 1 क्या हो गया, -2। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, ठीक है। देखिए ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x = √3, देन x प्लस 6 प्लस 1/x² प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये +2 मैंने ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई आपको अभी मैंने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आपको एक लर्न रखना है x⁶ प्लस 1 = 0, क्लियर। तो x⁶ की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, -1, दिख रहा है आपको। अब देखो वैल्यू आप किसको निकालनी है, तो x⁶ की वैल्यू क्या है, x⁶ की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ लिख दो आप -1 प्लस 1/-1, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, तो ये हो जाएगा -1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -1, और ये क्या है, +2। तो -1 और -1 -2 और +2 कितना आ गया आपका, 0। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, A, B, C, D। तो आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन होगा आंसर D। पहले कुछ और था, अब ये क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है आपका शॉर्ट ट्रिक पर, आपका सेकंड एग्जांपल है, मैंने ये लिया x प्लस 1/x = √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴208 प्लस x⁴202 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस गिवन है आपको, A 0 है, B 1 होगा, या C √3 होगा, या D -√3 होगा। इनमें से एक आंसर आपको बताना है। अब इसको फटाफट कैसे करें, इतनी जल्दी कैसे करें, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम में आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए ध्यान से। मैंने अभी बताया था कि जब भी इस तरह का पैटर्न हो, इस तरह के क्वेश्चन हो, x प्लस 1/x = √3, तो आपको क्या करना है, x⁶ प्लस 1 = 0 लिखना है। तो x = क्या हो जाएगा, x⁶ क्या हो जाएगा, -1, क्लियर है आपको। अब देखिए या इसको नहीं लिखेंगे तब भी आप नहीं करके समझ लीजिए, x प्लस 6 प्लस 1 = x⁶ प्लस 1 = 0। ये आपको लर्न रखना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिए हो तो इस चीज़ को आपको लर्न रखना है। वैल्यू आपको उसको निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x की पावर क्या है, 208, x की पावर 202। तो इसमें ये चीज़ कॉमन है, इन पे भी है और इसमें भी है,
तो x की पावर 202 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x की पावर 6 और प्लस यहाँ पे बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। क्लियर? देखो x की पावर 202 8 है और 202 है, तो 202 को मैंने कॉमन ले लिया x की पावर, तो यहाँ x की पावर 6 बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा। तो x की पावर 202 को आप एज इट इज लिख लीजिए और उसकी वैल्यू क्या है, देखो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। अब 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, A B C D, तो D A, ये आंसर आपका A है। क्लियर? तो ये आपका दूसरा था। ट्रिक पर सेम वही पैटर्न है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 17। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आप रट लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा दिया हो √3 x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, तो इस वैल्यू को आप लर्न करके रख लो। अब देखो यहाँ क्या है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, ऑप्शंस यहाँ भी हैं A B C D। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब आप बोलोगे यहाँ x की पावर 6 तो कहीं है नहीं, तो x की पावर 6 का फैक्टर्स के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 17 है तो x की पावर 6 का देखो 18 अगर कर दे, मैं इसको 17 की जगह 18 कर दूँ तो 18 बनाएंगे, क्या करोगे इसमें x से इंटू कर दोगे, तो x से इंटू करने पर ही हो जाएगा x की पावर 18। और जब इंटू करते हैं तो डिवाइड भी तो करना होता है ना, जब इंटू करेंगे 17 में इसमें इंटू करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। प्लस यहाँ भी आप x की पावर ऊपर लिख दो और यहाँ पर x की पावर क्या कर सकते हैं 18। देखो इसमें मैंने ऊपर क्या किया, x से इंटू किया और नीचे भी x से डिवाइड किया। ठीक है, क्यों किया, मैंने इसको 17 को 18 बनाना था ताकि 6 की पावर x की पावर 6 का फैक्टर बन जाए, इसके टेबल में आ जाए। तो मैंने 17 को 18 बनाने के लिए x में क्या किया, इंटू किया, और इंटू करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। यहाँ भी देखो इंटू ऊपर भी किया और नीचे इंटू भी किया, ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, यहाँ भी ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, ऊपर करते हैं इंटू तो नीचे भी इंटू करना होता है, यहाँ भी ऊपर इंटू किया नीचे भी इंटू किया x से। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि x की पावर 18 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर 3। हमें x की पावर 6 लाना था, मैंने ला दिया, लिख सकते हैं इसको ऐसा, अपॉन x को ऐसे रहने दीजिए, प्लस x को आप ऐसे रहने दो, x की पावर 18 है तो क्या लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, x की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे इक्वल टू -1, यहाँ -1 रख दो, तो -1 की पावर क्या बचा, क्यूब अपॉन x प्लस 1 अपॉन x अपॉन -1 की पावर क्या बचा 3। तो आपको पता है कि ये -1 अपॉन x हो जाएगा और प्लस x अपॉन -1 हो जाएगा। देखो x की पावर -1 और x प्लस x -1 की पावर 3, -1 अपॉन x प्लस x अपॉन -1। अब आपको पता है कि ये -1 अपॉन x होगा और ये -x होगा। क्लियर है? अब इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। इसमें माइनस क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया, इसमें माइनस क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स आ गया ना। और आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ लिख दो √3, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी आप यहाँ पर लगा दोगे। फिर से बताता हूँ, देखो x की पावर 17 है, 1 अपॉन एक्स की पावर 17 है, तो आपने क्या करना है कि x की पावर 17 को 18 बनाना है ताकि x की पावर 6 के मतलब 6 के फैक्टर में आ जाए, 6 के टेबल में आ जाए। तो इसमें मैंने x से इंटू किया ऊपर भी, और उसके नीचे देखो 1 है, तो ऊपर भी x से इंटू किया, नीचे भी मैंने x से इंटू किया, ऊपर भी x से इंटू किया, नीचे भी x से मैंने इंटू किया, क्यों, ताकि x की पावर 18 बन जाए। तो x की पावर 18 को लिखा x की पावर 6 की पावर 3, और ये मैंने x ऐसे छोड़ दिया, अपॉन x ऐसे छोड़ दिया, यहाँ लिख दिया x की पावर 6 की पावर 3। x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ लिख दिया मैंने -1, यहाँ लिख दिया मैंने -1, तो ये हो गया -1 का क्यूब -1 अपॉन x प्लस x ऐसे रहेगा, -1 का क्यूब क्या होगा -1। अब देखो -1 अपॉन एक्स हो गया और ये प्लस माइनस एक्स हो गया, इस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, इसकी वैल्यू क्या है √3। अब यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया, तो ये हो गया आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, A B C D, तो आंसर हो गया आपका B। ये जो मैंने बताया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, ये एक अलग पैटर्न है, इस पर मैंने 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए, 4 x प्लस 1 अपॉन एक्स √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और इसके पहले भी 3 क्वेश्चन और बताए थे मैंने। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स √3 की वैल्यू थी। अब थोड़ा सा इससे अलग आता हूँ, अब आपके पास नया क्वेश्चन ये है, x इक्वल टू 7 प्लस 4√2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। ऑप्शन आपके पास है A B C एंड D। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही निकाल देते हैं। इसका जो असली प्रोसेस, जो रियल प्रोसेस इसका करने का बहुत लॉन्ग है। x की वैल्यू ये है, √x निकालोगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आपके पास एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने इसके रियल प्रोसेस से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन से ही निकल जाता है आंसर। इसका जो पहला नंबर है, x की जो वैल्यू 7 दी हुई है, x इक्वल टू 7 प्लस 4√2, इसका जो ये नंबर है, ये नंबर आना चाहिए क्या करके, देखो ये नंबर आना चाहिए क्या करके, देखना
ये देखो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, आंसर क्या आ गया 7। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर भी जो प्लस है, प्लस करने पर 7 आ रहा है। तो आंसर हमारा यही है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि आंसर क्यों नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है, देखो 2 का स्क्वायर करते हैं माइनस √3 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 में से 3 का क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ 1 तो नहीं है ना, यहाँ क्या है 7। तो ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि x इक्वल टू दिस प्लस अंडर रूट को समथिंग दिया हो और आपको अंडर रूट x निकालना हो, तो आपको ये आंसर, ये वाला नंबर आना चाहिए, ये नंबर 7 जो भी यहाँ नंबर है वो नंबर आना चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर करके। अभी जो प्लस है तो प्लस करके ही आना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, प्लस करके 7 आ रहा है। यहाँ देखो इसका स्क्वायर किया तो ये चीज़ नहीं आ रही है। यहाँ देखो ये तो इनका मतलब ही नहीं है। तो ये है आंसर, हमारा आंसर ए। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन हो गया ए। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जो अभी क्वेश्चन बताया मैंने एग्जाम्पल, इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। देखिए x इक्वल टू 11 प्लस 6√2, ये सेम है। फाइंड अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो रियल प्रोसेस है वो लॉन्ग है। तो हम इसको इसके ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, देखो जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है इनसे कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 2, अगर मैं 2 का स्क्वायर मैंने क्या कहा था कि इनका स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर करके प्लस करके और यहाँ स्क्वायर करके माइनस करके ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। जिसमें आ गया वही इसका आंसर होगा। देखो 2 का स्क्वायर करते हैं और प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो कितना आ गया 7। यहाँ 7 तो ऑप्शन है नहीं, देखो यहाँ 11 है, तो यहाँ 11 आना चाहिए। देखो b हमारा है 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 11 है। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट, ये भी हमारा रॉन्ग, ये भी हमारा रॉन्ग। अब देखते हैं इसको, c में क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 9 और 2 कितना हुआ 11। तो मैंने क्या कहा था कि ये नंबर आना चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर किया ये आया, इसका स्क्वायर किया ये आया, तो 2 और प्लस 3 किया तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 आया, यहाँ 7 नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। देखो 3 का स्क्वायर किया 9 माइनस √2 का स्क्वायर किया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 नहीं है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किया 9, √2 का स्क्वायर किया 2, 9 to 11, 11 यहाँ पर है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, और ये भी नहीं है, तो आंसर इसका ये है करेक्ट सी। क्लियर? तो आज के वीडियोस में इतना ही, और ऐसे ही आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आने वाला हूँ अलजेब्रा के ही। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।